हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी आईटी का और निफ्टी के आईटी स्टॉक्स का। आईटी में क्या पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, या जो पोजीशंस हैं क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए, या हमें किस लेवल्स तक मार्केट के आने का वेट करना चाहिए टू मेक न्यू पोजीशंस। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने निफ्टी के आईटी के लगभग 8-10 स्टॉक्स हैं टोटल। उसमें से 8 स्टॉक्स स्क्रीन पे लगाए हैं और ये स्टॉक्स कुछ इस टाइप से हैं। पहला है टीसीएस, सेकंड है इन्फोसिस, देन है विप्रो, और फिर है एलटीआई माइंडट्री, कोफोर्ज, एचसीएल, परसिस्टेंट सिस्टम्स और एम्फेसिस। तो ये 8 स्टॉक्स हमें एक काफ़ी अच्छी पिक्चर बता सकते हैं मार्केट के बारे में और आईटी स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले ही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो हमें दिखती है वो ये है कि मार्केट में 2024 के मार्च में जो हाई बनाया गया था आईटी स्टॉक्स में, सभी आईटी स्टॉक्स में बनाया है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है। तो आई एम सॉरी, ये 2022 के आसपास का हाई बना था, दिसंबर 2022। सेम इन्फोसिस में भी देख सकते हैं, दिसंबर 22 के आसपास हमने यहाँ पे हाई बनते हुए देखा था मार्केट में। अगेन सेम विथ विप्रो, दिसंबर 22 का हाई है, नवंबर एरिया देख सकते हैं आप, दिसंबर का हाई। एलटीआई माइंडट्री अगेन सेम दिसंबर का हाई। कोफोर्ज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाई बना हुआ था दिसंबर का। एचसीएल में भी देख सकते हैं दिसंबर। परसिस्टेंट सिस्टम्स अगेन दिसंबर का हाई। और फाइनली एम्फेसिस में भी दिसंबर का हाई। ये नीचे डेट्स चल रही हैं, आप इधर देख सकते हैं, दिसंबर के आसपास का हाई था। अब इन सारे स्टॉक्स में 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में एक हाई को ब्रेक करने की कोशिश की गई। तो वन बाय वन सीक्वेंस में देखते हैं कि टीसीएस ने क्या किया है। तो ये था पिछला हाई, ये था 19 का, 20 का, एंड देन 22 का हाई। 22 के हाई के बाद ये 24 का हाई है। अब पहली चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि टीसीएस इवन दो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे स्टॉक अच्छा लग रहा है, काफ़ी बुलिश मोमेंटम दिया है। अगेन काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट था पिछले वाले अटेम्प्ट से। यहाँ से ब्रेकआउट चालू हुआ था पिछला वाला, रिट्रेसमेंट आया, ये ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट आया, और ये मार्केट ने फिर से ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाया है। लेकिन अब आप देखेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जिस स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, मार्केट एकदम ऊपर, यहाँ से ऊपर गया और बहुत कम रुका, चलता गया और ब्रेकआउट यहाँ तक दिया। लेकिन करंट ब्रेकआउट को देखें, ये था 24 का, 22 का हाई। यहाँ पे मार्केट ने कोशिश करी ब्रेकआउट करने की, फेल हुआ, फिर नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट का अटेम्प्ट दिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा यहाँ पे, लेकिन काफ़ी रेजिस्टेंस भी मिला, फिर से रेंज के टॉप पे आ गया, फिर से मार्केट ने एक अटेम्प्ट दिया और दोबारा से अब रेंज के टॉप पे आ गया। तो जो ये ब्रेकआउट का पैटर्न है, ये ब्रेकआउट काफ़ी वीक ब्रेकआउट है। इसलिए मुझे टीसीएस पे अभी फ़िलहाल टीसीएस की स्ट्रेंथ पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। इवन दो ऐसा पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम गुजार के थोड़ा सा नीचे आके दोबारा से अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन इन स्टॉक्स को मैं अभी थोड़ा सा टाइम दूंगा। इन स्टॉक्स में, टीसीएस में एटलीस्ट मैं अभी पोजीशन बनाने में अवॉइड करूंगा पर्सनली, क्योंकि इसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न है वीक ब्रेकआउट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेकआउट बिल्कुल वीक था, सस्टेन नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। बार बार मार्केट इस रेंज टॉप के पहले क्रॉस किया, फिर नीचे आ गया, फिर क्रॉस किया, फिर दोबारा नीचे आ गया, फिर क्रॉस किया, फिर दोबारा नीचे आ गया। तो ये ब्रेकआउट जो है ना, ढंग से सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मतलब यहाँ पे सेलर्स थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं और बायर्स भी जो है उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, उनका मोमेंटम बहुत वीक होता जा रहा है यहाँ पे। सेकंड रीज़न है कि ये टॉप ऑफ द रेंज है। अब रेंज कहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा पोर्शन है, दिस पार्ट, ये पूरा एक रेंज है। तो मार्केट जो है ना, अभी क्या कर सकता है कि इस रेंज के अंदर आके हवर कर सकता है। इस रेंज के अंदर आके सेकेंड अटैम्प्ट में मार्केट हो सकता है कि ये हाई लगा दे, लेकिन ये वीकली चार्ट्स हैं। तो ऐसा कुछ होने में हमें 2026 का टाइम भी लग सकता है। लगभग 2026 के हाफ तक हमें ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
या सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे आ जाए, थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, थोड़ी टाइम कंसोलिडेट करे और उसके बाद दोबारा से अपसाइड का एक मोमेंटम दिखाए। लेकिन मुझे पर्सनली क्योंकि इस ब्रेकआउट में कोई खास स्ट्रेंथ नहीं लग रही, तो आई विल होल्ड ऑन। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और देखूँगा निफ्टी आईटी के बाकी स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते हैं, और उन बाकी स्टॉक्स के एनालिसिस के हिसाब से एक ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स लगभग एक जैसे चलते हैं। तो बाकी स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, उसमें देखते हैं क्या पोजीशन है और क्या ये ब्रेकआउट आगे जाके सस्टेन हो पाता है या नहीं। तो इस स्टॉक को ना पिक करने के फ़िलहाल इसमें पोजीशन ना बनाने के 3 रीज़न है। पहला है वीक ब्रेकआउट, सेकंड है टॉप ऑफ द रेंज पे प्राइस खड़ा है अभी, तो टॉप ऑफ द रेंज इज़ द रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से दोबारा प्राइस नीचे आ सकता है। और थर्ड रीज़न है कि बायर्स ने यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं ब्रेक करने के, फर्स्ट अटैम्प्ट, ये सेकेंड अटैम्प्ट, ये थर्ड अटैम्प्ट, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है ढंग से। तो ये थी TCS की स्टोरी। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग इन्फोसिस पे। TCS में आपने देखा कि ब्रेकआउट जो था वो हल्का सा हो चुका था रेंज के ऊपर से, लेकिन इन्फोसिस में क्या हुआ है कि वो ब्रेकआउट अभी तक आया ही नहीं है। वो ब्रेकआउट हमें इन्फोसिस में अभी तक देखने को मिला ही नहीं है। इन्फोसिस का हाई अभी तक भी ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे, तो अभी तक फ़िलहाल इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ इन्फोसिस में अगेन प्राइस जो है वो टॉप ऑफ द रेंज के पास में खड़ा हुआ है। और एक और रीज़न है कि बायर्स मेड 2 अटैम्प्ट्स, तो यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम तो मुझे काफ़ी, स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मोमेंटम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो बायर्स जाते हैं दोबारा नीचे आ जाते हैं, ये जाते हैं अटैम्प्ट दिया दोबारा नीचे आ गए। तो मुझे थोड़ा सा इन्फोसिस में कुछ ऐसा पैटर्न लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया में आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, लगभग 1720 के एरिया के आसपास। या हो सकता है कि हमें ये वाला पोर्शन जो है ये कुछ चैनल टाइप बनाने की कोशिश करे मार्केट, तो मार्केट कुछ ऐसा चैनल टाइप का फॉर्मेशन कर सकता है यहाँ पे, ये आप देखेंगे। तो क्या हो सकता है ना कि इसमें मार्केट थोड़ा मूव तो करेगा ऊपर की साइड, लेकिन मार्केट जो है डेप्थ में काफ़ी नीचे आएगा, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी यहाँ पे। मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, फिर अगेन थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर थोड़ा नीचे आ सकता है। तो इसमें हमें उतना मोमेंटम शायद ना मिले, या सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट थोड़ा सा हमें एक डीप करेक्शन देने की कोशिश करें यहाँ पे। इवन तो मुझे बायर्स का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ज़्यादा करके पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ थोड़ा सा करेक्शन लेके टर्न ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये भी एक काफ़ी बड़ा करेक्शन है। तो दिस इज़ स्टिल, अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि इसे हम थोड़ा सा बाहर रखें, या अभी क्योंकि टॉप ऑफ द रेंज पे है तो उसको दूसरे स्टॉक्स को भी देखते हैं कि क्या पोजीशन है और उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे। तो जब हम ब्रेकआउट्स की बात कर रहे हैं तो TCS टॉप पे आने के पास में वीक लग रहा है, ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो हम इसे स्कोर देते हैं अभी। वीक और स्ट्रॉन्ग का स्कोर देते हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग में वीक एक है और स्ट्रॉन्ग एक है। स्ट्रॉन्ग हो गया इन्फोसिस और वीक हो गया TCS। सो वीक और स्ट्रॉन्ग का हमने इसे स्कोर दिया अभी फ़िलहाल। अब नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, विप्रो पे। जब विप्रो की बात करेंगे हम तो अगेन ये वाला जो हाई था ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ब्रेकआउट तो अभी तक हुआ ही नहीं है इस पर, और सेम सिचुएशन विप्रो में भी है। विप्रो में भी आप देखेंगे तो पिछला वाला जो जोन था, सपोर्ट जोन, वो लगभग ये वाला एरिया था, समझिए ये वाला एरिया, ये मेजर सपोर्ट जोन था। इसे भी कह सकते हैं, इसे भी मेजर सपोर्ट जोन मान सकते हैं। तो क्या हुआ है ना कि मार्केट लगभग इस प्राइस से होल्ड तो कर रहा है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है यहाँ पे बायर्स जो है बहुत वीक लग रहे हैं। वीक कैसे दिख रहे हैं कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंट अच्छा दिखा है, लेकिन करेक्शन बहुत डीप है। फिर ये एक बार और मोमेंटम दिखा है, लेकिन दोबारा से अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये वाले हाई को नीचे आया, फिर ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक कर दिया इस बार, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम मुझे वीक लग रहा है स्टॉक में। अगेन स्टॉक चैनल फॉर्मेशन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है कि ऊपर तो जा रहा है लेकिन करेक्शन बहुत डीप तक आ रहे हैं, ऊपर जा रहा है करेक्शन डीप तक आ रहे हैं, ऊपर जा रहा है करेक्शन डीप तक आ रहे हैं। तो कुछ इस पैटर्न में स्टॉक मूव कर रहा है।
इसको हम स्कोर देते हैं क्योंकि हमने 3 स्टॉक देख लिए, तो वीक और स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे स्कोर करते हैं। तो वीक हमने देख ली 2, विप्रो को भी मैं वीक काउंट करूँगा, स्ट्रॉन्ग को दिया 1। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं जो है LTI माइंडट्री। LTI माइंडट्री में भी आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट अभी तक टॉप पे नहीं हुआ है। दूसरी बात की प्राइस जो है अभी टॉप ऑफ द रेंज के आसपास आके खड़ा हुआ है। अब रेंज पे क्यों मैंने आपको इस पे नोटिस करवाया है कि मार्केट टॉप ऑफ द रेंज पे खड़ा है, क्योंकि रेंज ट्रेडिंग का रूल है कि मार्केट बॉटम से जाता है ऊपर, टॉप से आता है नीचे। तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट जो है एक सेल का मूव दे और दोबारा से प्राइस इस रेंज के अंदर ही घूमता रहे, ये पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए टॉप ऑफ द रेंज पे 2 पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, या तो ब्रेकआउट हो सकता है या प्राइस वापस से दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। और ब्रेकआउट उसी कंडीशन में होगा जब यहाँ पे स्ट्रेंथ जो होगी ना वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो जब तक यहाँ पे स्ट्रेंथ टॉप ऑफ द रेंज पे स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तब तक ब्रेकआउट्स जो है ना वो फेल होते रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इस एरिया से सेलिंग चालू हुई थी, तो ये सेलर जोन है। तो जब तक ये जोन को मार्केट अच्छे से क्लियर नहीं कर देता, तब तक इस एरिया में जो है हमें उतना अच्छा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। अब बायर्स की हम स्ट्रेंथ को जज करते हैं यहाँ से। तो बायर्स आए, अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आया, ठीक है। फिर अगेन अच्छा स्ट्रेंथ आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम वीक होने लगा बायर्स का। फिर एक बार ट्राई किया, फिर मोमेंटम वीक होने लगा। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन इस स्टॉक में भी सेम पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि मार्केट दोबारा से यहाँ तक का मूवमेंट ट्राई कर सकता है, और उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ है कि हल्का सा मूवमेंट नीचे किया और फिर अगेन अपसाइड की तरफ जाने को रेडी हो सकता है, या फिर अगर आगे सिनेरियो कुछ ख़राब रहा तो नीचे भी जा सकता है। तो फ़िलहाल हम, क्योंकि मैं इन सभी IT स्टॉक्स को बुलिश ही मान रहा हूँ फॉर द लॉन्ग टर्म, बट फ़िलहाल फॉर द शॉर्ट टर्म मतलब 1 या 2 साल का पीरियड लेके चल रहे हैं। तो फ़िलहाल हो सकता है हमें नेक्स्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में इन्हें थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिले, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड एज इन 3-4 मंथ्स में हमें थोड़ा सा वीक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोबारा से रेट करते हैं, यहाँ पे रेटिंग में आ जाता है वीक और स्ट्रॉन्ग। तो वीक हो चुके हैं 3 स्टॉक्स, मैं ऐसे भी वीक दूंगा क्योंकि यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम मुझे वीक दिख रहा है थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग दूंगा मैं 1। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टॉक पे जो है कोफोर्ज। अब कोफोर्ज की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। तो जो 22 का हाई था, मार्केट उसे ब्रेक कर चुका है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन लिया, लेकिन उसके बाद जो ब्रेकआउट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन सभी स्टॉक्स में मुझे लगता है कोफोर्ज जो है सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फॉर अ गुड बाय इन फ्यूचर। तो लेकिन अभी इसे बाय नहीं करना है, अभी इट इज़ वेरी हाई, अभी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए स्टॉक में। पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए स्टॉक ने कुछ इस टाइप का मूवमेंट दिया है। और 1 साइडेड मूवमेंट है, बिल्कुल सेल देखने को मिला ही नहीं अभी तक। तो मोमेंटम अच्छा है, लेकिन अभी घुसना इज़ नॉट आइडियल। तो पहली बात तो कि ये लीडर कहलाएगा पूरे अपने IT स्टॉक्स में। कोफोर्ज को मैं लीडर मानूंगा क्योंकि ये लीड करा है, ब्रेकआउट्स भी इसमें सबसे पहले आए हैं अब तक। तो अब कोफोर्ज की क्या स्टोरी है, कोफोर्ज देख लेते हैं। तो ये ब्रेकआउट तो सक्सेस हुआ, मार्केट इस ब्रेकआउट को तो सस्टेन किया। अब हम मेजर सपोर्ट जोन बन जाता है ये वाला, और सेकंड जोन बन जाता है ये वाला। तो अगर हमें इस स्टॉक में बाइंग करनी है तो मैं एडवाइस करूँगा कि एटलीस्ट हमें इन जोन तक आने का वेट करना चाहिए, उसके बाद हम बाइंग करेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे। या फिर थोड़ा सा प्राइस हो सकता है नीचे तक थोड़ा सा करेक्शन दे और उसके बाद फिर अगेन ऊपर की तरफ जर्नी कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है स्टॉक, लेकिन फ़िलहाल एंट्री बनाने के लिए अच्छा नहीं फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। जैसे देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया है, तो अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर फॉलो किया तो हमें एटलीस्ट मई, जून, जुलाई तक तो कोई मूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा अपसाइड का। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि IT सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है। अगर सारे IT के स्टॉक्स वीक परफॉर्म करेंगे, मेजर स्टॉक्स वीक परफॉर्म करेंगे, तो हमें अच्छा कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं बोलूँगा कि इस स्टॉक को मैं एक्चुअली स्ट्रॉन्ग डिक्लेयर करूँगा, बट फॉर द टाइमिंग, क्योंकि ये स्टॉक जो है काफ़ी ओवर वैल्यूड है, तो इसमें मैं बाइंग की कोशिश नहीं करूँगा। और साथ ही साथ FIIs भी
इतने हाई प्राइस पे बाइंग नहीं करने वाले, तो चांसेस आर वेरी लो कि ये स्टॉक यहाँ से दोबारा से एक छोटा टर्न लेके ऊपर जाए। तो ये मोमेंट का चांस थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि FIIs DIIs भी इतना हाई प्राइस नहीं पे करेंगे किसी भी स्टॉक का। तो अब क्या फिगर्स बन जाते हैं, ये वीक का फिगर ले लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग का फिगर ले लेते हैं। तो मैं इस स्टॉक को पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग देना चाहूँगा, तो मैं इसे 2 देता हूँ, इसको मैं स्ट्रॉन्ग में काउंट कर लेता हूँ। और वीक में हमारा शायद फिगर था 3 पिछले वाले स्टॉक में, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यस, सो कोफोर्ज में मैं इसे वीक में जो हमारा स्कोर था वो था 3 वीक में, लेकिन मैं 2 विद अ स्टार दूंगा, क्योंकि इसमें जो कोफोर्ज है उसमें भी मुझे लग रहा है मूवमेंट की नीचे की तरफ बन सकता है, क्योंकि जब तक यहाँ पे करेक्शन नहीं आएगा तब तक नई बाइंग नहीं आएगी इसमें अब। तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इट इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर फ्यूचर, बट नॉट अ गुड बाय राइट नाउ। अभी बहुत ओवर प्राइज्ड है अभी स्टॉक में, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा देख के कि इसको यहाँ पे इन लेवल्स पे बाय करना चाहिए। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, HCL में जाते हैं। HCL में भी अच्छा सिनेरियो है, पिछला वाला ब्रेकआउट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, करेक्शन भी आया, लेकिन अगेन अब ये वाला ब्रेकआउट देखिए आप, 2024 वाला, यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है ओकेश है। स्ट्रेंथ ओकेश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप कैंडल्स देखिए, मार्केट बहुत धीरे 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 यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्केट को बहुत ड्रैग करना पड़ा है। तो जो ये मोमेंटम है, दिस मोमेंटम इज़ नॉट वेरी हेल्दी, ये स्ट्रेंथ जो है बहुत हेल्दी नहीं है। उसके बाद आप जो ब्रेकआउट देखेंगे, ब्रेकआउट भी ऐसा लग रहा है डेड टाइप का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट होना चाहिए तो स्ट्रेंथ के साथ होना चाहिए, कन्विक्शन के साथ होना चाहिए। तो मुझे इस स्टॉक में कोई डेस्परेशन नहीं दिख रही है। डेस्परेशन मतलब कि अगर FIIs DIIs या बड़े फंडामेंटलिस्ट या बड़े इंस्टीट्यूशंस को जब बाइंग करनी होती है तो प्राइस जो है वो ऐसे नहीं जाता है ऊपर, वो ऐसा जंप करता है। सो इस स्टॉक में मुझे कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। और वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स इस पॉइंट के बाद यहाँ तक तो वॉल्यूम्स अच्छे राइज हुए, लेकिन इस पॉइंट के बाद आप देखेंगे, इस ब्रेकआउट के बाद, तो ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम्स जो है वो लो होने लगे। कंटिन्यूसली आप देखेंगे वॉल्यूम्स जो है लो की तरफ जा रहे हैं। हाँ, बीच में एक आध बार थोड़े से एवरेज से ऊपर है वॉल्यूम्स। सेल का वॉल्यूम देखिए, सेल का वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे अलग ही दिख रहा है। यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम से बहुत हाई है सेल का वॉल्यूम। तो इस स्टॉक ने भी वीकनेस दिखानी शो करी है। इस ब्रेकआउट को भी मैं वीक ब्रेकआउट बोलूँगा। और ये देखिए बायर्स ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं। एक ही कैंडल में अब यहाँ पे बाइंग में देखिए, बाइंग में 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स लगी इतनी स्ट्रेंथ, इतना हाई जाने के लिए, लेकिन सेलर्स की एक कैंडल ही इन 6 कैंडल्स के बराबर है। तो इस स्टॉक में भी सेलिंग का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ब्रेकआउट जो है लगभग मार्केट इन लेवल्स के आसपास आके थोड़ी देर सस्टेन कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टॉक में थोड़ा सा बड़ा करेक्शन आएगा। HCL में मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा करेक्शन आने की उम्मीद है। करेक्शन एज इन कि ये स्टॉक लगभग इन लेवल्स तक, 1600 के लेवल्स तक तो ईजीली आ सकता है। सो 200 पॉइंट और यहाँ से मार्केट गिर सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। सो वीक ब्रेकआउट, शार्प सेलिंग एंड स्टॉक कैन अगेन कम बैक इनसाइड द रेंज। ये वाली रेंज कह रहा हूँ मैं, 1400 से लेके 1700 की रेंज। तो मार्केट इन प्राइजेस के बीच में हवर कर सकता है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो अगेन नॉट अ गुड बाय। अगर मार्केट यहाँ से टर्न करता है तो भी मुझे लग नहीं रहा कि उतना हेल्दी हो पाएगा, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है यहाँ पे। सो लेट्स गो टू persistent systems. persistent systems is also a very good stock. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 का ब्रेकआउट इसने काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ निकाला है। तो ब्रेकआउट का साइज़ अच्छा है, यहाँ से इस टॉप को काफ़ी ऊपर तक ब्रेक कर चुका है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है बायर्स की आप देखिए कितना चॉपी बाय है, चॉपी, वेरी चॉपी, वेरी चॉपी, वेरी चॉपी। तो इसमें जो है ना करेक्शन होगा, तो करेक्शन आने की उम्मीद तो है, काफ़ी उम्मीद है। तो लेकिन जो करेक्शन आएगा वो पॉसिबल है कि यहाँ पे आने के बाद स्टॉप हो सकता है। सो अब अगर आपको इस स्टॉक को बाय करना है तो लगभग 4500 का लेवल एक आइडियल लेवल रहेगा जहाँ से स्टॉक अगेन एक यू टर्न ले सकता है। सो फिलहाल इस लेवल से बाइंग करना नॉट सो ग्रेट,
थोड़ा सा वेट करिए, 4-5-6 महीना वेट करिए, या 3-4 महीने वेट करिए, देखिए प्राइस क्या होता है, और उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। पिछले वाले स्टॉक में हम स्कोर करना भूल गए, तो उस स्टॉक को मैं दूंगा एक वीक स्कोर। सो ये था 4 उसके लिए, और स्ट्रॉन्ग में मैंने दिया है 2 विद अ स्टार, क्योंकि उनमें एक स्टॉक जो था कोफोर्स, मुझे लगता है उसमें मोमेंट नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन इस स्टॉक को भी मैं वीक ही दूंगा फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि यहाँ पे एक सेल साइड का मोमेंटम आने के चांस है, करेक्शन आने के चांस है, बायर्स ने कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। ऐसा लग रहा है ये जो ब्रेकआउट है ये सिर्फ ड्रैग हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं स्कोर दूंगा वीकनेस में 5 और स्ट्रेंथ में 2। सो मतलब 5 स्टॉक जो हैं वो वीक है, और 2 स्टॉक में से एक स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा, लेकिन एक स्टॉक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग लगा, नॉट सो ग्रेट। अब लास्ट फाइनल स्टॉक है एम्फेसिस में अगेन देख सकते हैं कि ब्रेकआउट नहीं आया है, और मार्केट अगेन रेंज टॉप पे खड़ा हुआ है। और बाइंग का सिनेरियो देखते हैं, बाइंग कैसे आई है। बायर्स ने ट्राई किया, ठीक है, ये लेवल क्रॉस किया, लेकिन इस लेवल के बाद ब्रेकआउट देखो बहुत छोटा है, ये हाई इतना सा ऊपर एलिवेट हुआ, फिर करेक्शन आया, फिर देखो हाई ब्रेकआउट्स जो आ रहे हैं इस लेवल्स के, सपोर्ट जो ब्रेक हो रहे हैं वो कितने शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ब्रेक हो रहे हैं, तो इसमें भी बाइंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। इवन दो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन जिस हिसाब का मोमेंटम है, तो मुझे इस कंसोलिडेशन के ब्रेक पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट हो नहीं रहा है। तो इस स्टॉक को मैं लगभग वीक ही कहूँगा, नॉट सो ग्रेट, नॉट सो स्ट्रॉन्ग। और अगेन सेलर का जोन यहाँ पे अभी बचा हुआ है, तो ये सेलर के जोन के पास में कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। सो पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई कि ये एक डाउन साइड का मोमेंट भी दिखा सकता है। सो उसके बाद हो सकता है कि लगभग 2400 के लेवल्स या 2300 के लेवल्स के बाद में ये स्टॉक दोबारा अपसाइड का मोमेंटम दिखा दे। सो अगेन नॉट अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी एट दीज लेवल्स। आई एम लिटिल डाउटफुल अबाउट एम्फेसिस, इवन दो मुझे थोड़ा सा डाउट है एम्फेसिस में पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ऊपर चला जाए स्टॉक, लेकिन क्योंकि पूरा आईटी सेक्टर जो है वो मुझे वीक लग रहा है अभी, तो उस केस में फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कह रहा हूँ, उस केस में मैं इसके ब्रेकआउट पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट हो जाए लेकिन स्टॉक दोबारा से नीचे आ जाए। सो हमारे बाइंग लेवल्स ऐसे होने चाहिए कि हमें शॉर्ट एक अच्छा प्रॉफिट मिले, एक अच्छे लेवल पे बाइंग करें। अगर हम इन लेवल्स पे बाइंग किए होते तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलता है इन लेवल्स तक। सो नॉट अ ग्रेट बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगेन आप चैनल देख रहे हैं, चैनल फॉर्मेशन हो रहा है, और चैनल इज़ नॉट अ गुड साइन। ट्रेंड्स का जब फॉर्मेशन होता है तो ट्रेंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, चैनल्स जो है इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ वीक मोमेंटम। सो अगेन जब वीक और स्ट्रॉन्ग में कंपेयर करेंगे तो अब ये स्टॉक को मिला के लगभग 5 वीक हो चुके हैं, और लगभग 6 वीक हो चुके हैं एक्चुअली, 6 स्टॉक वीक हो चुके हैं, और स्ट्रॉन्ग में मैं दूंगा 2। तो ओवरऑल देखा जाए तो 8 में से 6 वीक हैं और 2 स्ट्रॉन्ग हैं। तो पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई कि निफ्टी आईटी में नॉट परफॉर्म वेरी वेल फॉर नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स, और उसके बाद से हमें जब प्राइस सपोर्ट के आसपास आने लगेगा तो वहाँ से हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ प्योर एंड सिंपल माई एनालिसिस। सो गाइज़ यही था निफ्टी आईटी का एनालिसिस। मुझे लगता है कि आईटी के स्टॉक्स आप बेटर ऑफ रहेंगे थोड़ा टाइम अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़े से ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। बाइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा है स्टॉक्स ने, स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, इंटरेस्ट तो दिखाया है। तो मैं पर्सनली आईटी के स्टॉक्स को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करूँगा फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट हमें हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ 2025 या बाय द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 हमें आईटीज़ में एक अच्छी पोजीशन बनाने का मौका मिले। सो फ़िलहाल के लिए आईटी को मैं पर्सनली अवॉइड करूँगा, और अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करके उनके गाइडेंस के हिसाब से अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं, और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के साथ ही एग्जीक्यूट करिए। सो यही था आईटी का एनालिसिस। इसके बाद हम एक अगले स्टॉक की एनालिसिस करेंगे जो हमारे यूज़र ने रिक्वेस्ट करी थी। सो वो स्टॉक का नाम था शायद अर्गो कैपिटल या यूग्रो कैपिटल। सो यूग्रो कैपिटल
को एनालाइज कर लेते हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ स्टॉक में स्ट्रेंथ या मोमेंटम की बात करें तो ये स्टॉक का नियरेस्ट सपोर्ट जोन ये है, लेकिन सपोर्ट जोन से इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा अभी फ़िलहाल, और सेलर्स का जोन ये बना हुआ है 280 का। तो जब तक मार्केट में फ़िलहाल नेक्स्ट सेलर का जोन ये बना हुआ है ये वाला, तो जब तक ये स्टॉक 260 के ऊपर नहीं जाता तब तक इस स्टॉक में वीकनेस रहेगी। सो 260 इज़ अ लेवल जहाँ से जिसके ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, वरना ये स्टॉक नीचे की तरफ भी पलट सकता है। सो मुझे कुछ खास अभी इसमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर पोजीशंस बनाई हुई है तो मैं बोलूँगा कि इसका स्टॉप लॉस लगभग 210 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 210 के नीचे स्टॉक को काट देना चाहिए। और अगर लॉन्ग टाइम होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, लगभग 200 के लेवल्स या 180 के लेवल्स तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा मामला। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको 260 के लेवल्स का वेट करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 260 के लेवल्स का वेट करना चाहिए। देखना पड़ेगा कि 260 पे स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। अगर उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में चांसेस हैं कि ये अपसाइड की तरफ एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, लेकिन तब तक के लिए मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। कुछ खास मोमेंटम लग नहीं रहा है, कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्टॉक को। यहाँ से सपोर्ट मिलना बंद हो गया, वॉल्यूम्स जो है बहुत ज़्यादा लो हो चुके हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पंप एंड डम का भी सीन बन जाए। सो नॉट सो श्योर, अभी उतनी ज़्यादा श्योरिटी मिल नहीं रही है स्टॉक में। सो आई विल अवॉइड डूइंग एनीथिंग इन द स्टॉक राइट नाउ। अगर मेरी पोजीशन होती तो मैं थोड़ा सा कंसर्न हो जाता इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे से स्टॉक को बाउंस मिलना बंद हो गया है और सेलर्स भी लगातार एक्टिविटी दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ अ कॉशनरी स्टॉक, थोड़ा सा ध्यान दे के चलना पड़ेगा इसमें। अगर पोजीशंस हैं तो थोड़ी पोजीशंस को रिड्यूस कर दें एट दीज लेवल्स, और अगर पोजीशंस ऐड करना चाहते हैं तो वो 260 के बाद ही करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। सो दैट इज़ माई ओपिनियन। होप आपको इससे थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला होगा या थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस। और अगर आपको कोई स्टॉक का एनालिसिस मुझसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।